कि अमेरिका क्या चाहता है यूक्रेन और रूस के इस युद्ध के बीच में। अब मेरे साथ रूस से पुतिन की, राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी जो है उसके विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय सिंह, जो कि हिंदुस्तानी मूल के हैं, बिहार से आते हैं, 30-32 सालों से रूस में हैं, मॉस्को में, रूस में हैं, कुर्स नाम की एक जगह है, वहाँ से विधायक हैं। अभय सिंह जी, धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त, पूरा हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान की आवाम इस बात से डरी हुई है कि न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप होने वाले हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप होने वाले हैं यूक्रेन में। करीब 17 से 20 हज़ार हमारे भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये वीडियो कल का जो है वो हमने भी देखा है, और इंडियन स्टूडेंट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो रशियन आर्मी में नहीं किया है, वो यूक्रेन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो हमारे रशियन आर्मी को तो इंस्ट्रक्शन है कि इंडियन को कोई टच भी नहीं करेगा, ऐसे भी आम जनता को किसी को टच भी नहीं करना है, इसलिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ निगोशिएशन करना होगा इंडिया और रशिया गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे बॉर्डर के तरफ हैं इंडियन सिटीजन, उनको हमारे रशिया के थ्रू उनको लाया जा सकता है। नहीं, क्या बॉम्ब ड्रॉप होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? पुतिन साहब ने हाई अलर्ट पे कर दिया अपने पूरी न्यूक्लियर फोर्सेस को, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंडियंस डरे हुए हैं। हाँ, देखिए, हाई अलर्ट तो किया गया है। हाई अलर्ट इसलिए किया गया है कि अगर हमारे देश पे किसी देश से हमला होगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध नहीं है, उसके पीठ पीछे दूसरे देशों का हाथ है जो इस पे काम करवा रहे हैं यूक्रेन के थ्रू। तो वो देश जो है वो एटॉमिक देश है, अगर उनसे खतरा होगा हमारे देश को तभी उस जवाबी कार्रवाई की जाएगी, वो भी यूक्रेन पे नहीं की जाएगी, उन देशों पे की जाएगी जो हमारे देश पे हमला करेंगे। हमारे साथ कंफर्म बात है अभय जी, यूक्रेन एक नॉन एटॉमिक कंट्री है। राइट। हमारे साथ जेड तारड़ साहब भी जुड़ गए। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपनी टीम से, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो एक रूस का रिप्रेजेंटेटिव, एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ऑफिशियल लोग, मैं ये बात करना चाहूँगा। तारड़ साहब, ये कह रहे हैं साफ तौर पर अभय सिंह कि अगर इन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रिटेलिएशन में ये न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं। तो क्या नेटो कंट्रीज प्लान कर रही हैं रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने का, परमाणु हमला हो सकता है? जिससे मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम इस बात पर कुछ ज़्यादा ही हमने फोकस की है। बिल्कुल बहुत ऑब्वियसली महत्वपूर्ण बात है जब आप न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहते हुए जो असल इस वक्त वैश्विक चुनौती है वो यूक्रेन में हो रहा है। तो बजाय कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हों, हमको ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो आम नागरिकों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं यूक्रेन में ख़ास तौर पर, उनके क्या हालात हैं इस वक्त, और हम उनको मदद कैसे पहुंचा सकते हैं। पर आप तो सेना की मदद कर रहे हैं तारड़ साहब, $300 मिलियन आपने कहा कि और सैंक्शन कर दिए आप लोगों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो ऐसे में वॉर कैसे ख़त्म होगा, और युद्ध तो और बढ़ जाएगा आगे? देखिए, उम्मीद तो ये नहीं है कि जो युद्ध है वो आगे जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो फैसला है वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का है और रूस का है कि क्या उन्होंने ये जो नाजायज़ हमला शुरू किया है उन्होंने यूक्रेन पर, उन्होंने क्या उसको रोकना है या नहीं। अभय सिंह जी, आप सुन रहे हैं तारड़ साहब को, वो बोल रहे हैं नाजायज़ हमला व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया, सीधे तौर पर आप पर अटैक है, रूस जो है वो ज़्यादती कर रहा है यूक्रेन पर। अभय सिंह, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं इतिहास बता दूं, पुराना इतिहास देखिए यूक्रेन और रशिया का। एक्चुअली इनफैक्ट ये पुराना एक ही नस्ल के लोग हैं, स्लावियानी हैं,
स्लावियान इनको बोलते हैं। रशियन लोग, यूक्रेनियन लोग एक ही इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, सब ये स्लावियानिन है। लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद पिछले 30 सालों से यूक्रेन के पीछे कुछ बाहरी देश उन पे काम कर रहे थे और इस तरह उनको भड़काया गया है कि आज वहां के लोग ये परिस्थिति में आ गए हैं। नहीं, पर अभय सिंह जी, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना भला बुरा सोच सकता है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि भड़काया गया उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आपने जो सवाल किया उस पे आ रहा हूँ। आप मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि अगर हिंदुस्तान के बगल में बांग्लादेश में चाइना और अमेरिका का आर्मी का अड्डा बना देगा वहां पे, तो हिंदुस्तान आप कैसा उसके साथ बिहेव करेंगे? आपको कैसा लगेगा? क्या जरूरत है चाइना का आर्मी बेस बनाने का? बांग्लादेश क्या बेस होगा? वही बेस है नाटो का हमारे यूक्रेन में आने पे, वही रिएक्शन होगा जो इंडिया करेगा। अभी हम लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तारड़ साहब, आप जिम्मेदार इनडायरेक्टली अभय सिंह ये साफ कर रहे हैं क्योंकि यूएस यूक्रेन के जरिए बॉर्डर तक बात पहुंच रहा है, इसीलिए रशिया रिएक्ट कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। तारड़ साहब। सुमित जी, देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि जो हम सुनते हैं मॉस्को से वो ज़्यादातर झूठ है। तो हम बिल्कुल इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते, बल्कि उनके डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इस वक्त पूरी विश्व में शायद बहुत हम सुन चुके हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता जो भी हम सुनते हैं मॉस्को से कि वो सच है। और अगर हम यूक्रेन, और जो बहाना हम बार बार सुन रहे हैं मॉस्को से कि जी हमें यूक्रेन का जो राजनीति है, उनकी अपनी ज़ाती राजनीति है, हमें पसंद नहीं है। चलें ठीक है, वो मान भी लेते हैं कि पुतिन को ठीक नहीं लगता कि यूक्रेन जो है वो ब्रसल्स के तरफ आना चाहते हैं, वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, वो मान भी लेते हैं। लेकिन इसका मतलब है आपने युद्ध शुरू करना है, आपने हमला करना है, आपने यूक्रेन पर कब्जा करना है। हमने खुद सुना है पुतिन से कि वो समझते हैं कि यूक्रेन का एग्जिस्टेंस, उनका देश जो है बिल्कुल नाजायज़ है। वो कहते हैं कि यूक्रेन होना ही नहीं चाहिए। यानी कि वही जो बातें हमने 100 साल पहले सुना है कॉलोनियल पावर्स से, जब उन्होंने कॉलोनियल पावर्स ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, तो वही हम सुन रहे हैं पुतिन से। तो मिस्टर तारड़, आप यही बात हम जब पहले कनेक्ट आप कर रहे थे, मैं अभय सिंह का रिएक्शन ले लूं। अभय सिंह, कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद की ओर पुतिन बढ़ रहे हैं, और यहां तक तारड़ साहब ने कहा था जब आप नहीं कनेक्टेड थे कि ये पूरे यूएसएसआर का सपना देख रहे हैं पुतिन, सबको एक साथ कर देना चाहते हैं। क्या ये गलत है कि पुतिन चाहते हैं कि दोबारा यूएसएसआर बन जाए, दोबारा रेड फ्लैग दिखने लगा है आपके देश में? देखिए, कम्युनिज्म तो आने वाला है नहीं। अगर बात एक यूनाइटेड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर सारे देश जैसे नाटो कंट्री मिल गए हैं, वैसे अगर कुछ देश मिलना चाहेंगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां की जनता का इसमें सपोर्ट होना चाहिए, वहां के लोगों का सपोर्ट हो और मिले तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। और जहां तक पुतिन साहब का बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा वार छेड़ा, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभय सिंह जी, हमने तस्वीरें देखी हैं अभी कि मॉस्को में पुतिन साहब के इस फैसले के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं अभी डे 1 पे, 3 दिन पहले। वो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपका मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर इसको भी जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक निगोशिएशन की बात है, अब आज निगोशिएशन हो रहा है, और पिछले एक महीना से रशियन आर्मी घेर के बैठी हुई थी। इतने हार्ड कंडीशन में, बर्फ के समय में, तंबू के नीचे, टेंट के नीचे लोग बैठे हुए थे हमारी आर्मी। 1 महीना से ज्यादा समय था, और केवल इतना कहना था यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि भाई, आई विल बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट आई विल नॉट गो टू नाटो। बस यही सारी बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ सारा उल्टा हो रहा है। रशिया को चिढ़ाने के लिए नाटो किए जा रहे हैं। वो उन्होंने ही हमें वहां तक
इस स्थिति तक लाके मजबूर किया है ऐसा ऑपरेशन चलाने के लिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये रशिया आपको में मेरे प्रोटेस्ट आपके हुए हैं फर्स्ट सवाल पुतिन का साहब के जवाब खिलाफ। मिल गया होगा। देखिए, हमारे राष्ट्रपति पुतिन को और उनके डिसीजन को मैक्सिमम जनता का सपोर्ट है, और ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वर्ल्ड का ऐसा कोई भी लीडर है जिसको 100% लोग सपोर्ट करते होंगे। हमारे यहाँ भी यूक्रेनियन माइग्रेटेड लोग बहुत काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं परमानेंट, और उन लोगों को उन लोगों में से कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, और 100% सपोर्ट किसी वर्ल्ड के किसी लीडर को नहीं मिल सकता है। नहीं, थोड़ा पर तो अभय सिंह जी, आपको उसका तो पोजीशन वर्ल्ड तो के होगा ही। देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है क्या? रूस और बेलारूस के अलावा और कोई कंट्री है जो आपको सपोर्ट कर रही है? बहुत सारी कंट्री है जो रशिया के साथ है, बहुत सारी कंट्री है जो दूसरे बड़े कंट्री के प्रेशर में आके न्यूट्रल पोजीशन रखी हुई है, वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं इसको ये भी मानता हूं कि वो इंटरनली रशिया के साथ है। जैसे अब ये मैं उदाहरण नहीं दे सकता। मिस्टर तारड़, ये बताइए, इनको भरोसा है कि बहुत से मुल्क इनके साथ हैं, यूएनजीए की बैठक चल रही है, वहां पे क्या होगा आज और उसके बाद? क्योंकि हम जानते हैं कि यूएनजीए का जो भी चार्टर पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिका? देखिए, असल में जो मकसद हमारा ये है वो ये कि हमने रूस पर एक इंतहाई बड़ी कॉस्ट डालना चाहते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ये भी बहुत ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 21वीं सदी में एक डिक्टेटरशिप, एक पड़ोसी लोकतांत्रिक देश पर हमला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैं बार बार ये कहूँगा, आप जितने मर्जी आप बहाना बनाएं कि कोई भी आप बहाना इसमें लगाएं, लेकिन 21वीं सदी में आप युद्ध बिला वजह नहीं शुरू कर सकते, आप किसी पड़ोसी देश पर कब्जा नहीं कर सकते। तो हम इस बात पर कभी नहीं रोकेंगे, और यूएनजीए असेंबली का जो यूएन जनरल असेंबली का जो आज मीटिंग है वो इसी बात पे है। ये 40 साल पहले शायद ऐसा इमरजेंसी मीटिंग हुई थी पिछली दफ़ा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सीरियस, कितना महत्वपूर्ण ये बात है। 2/3 पूरी दुनिया में देश इस बात पे बिल्कुल मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दुनिया के दो वर्ल्ड पावर हैं आप लोग, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, ये अपील है हिंदुस्तान की। हम लगातार कहते रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत की टेबल पर हल नहीं हो सकता। अभय सिंह जी, जेड तारड़, मानवता से बड़ा, इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं है। बातचीत की टेबल पर आइए, मामले को रिजॉल्व करिए और एक एक व्यक्ति की जान को बचाइए, वरना इस पूरी कहानी के दो बड़े विलेन कौन होंगे, कौन से मुल्क होंगे, ये दुनिया समझ गई है, जान गई है। शुक्रिया तारड़ साहब, शुक्रिया अभय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, एबीपी न्यूज़ के साथ एक साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।